Hey guys and welcome back to the next video of Accounts अड्डा। आज हमारे वीडियो नंबर 94 और उसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे रेशियोज। क्या होते हैं रेशियोज, किस तरीके से करते हैं अकाउंटिंग रेशियो और क्या क्या कुछ हमें इसमें पढ़ना है वो आज सब इसमें देखेंगे। इससे पहले हमने 3 चैप्टर्स छोड़े हैं जो कि आपकी थर्ड बुक के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड चैप्टर है। वो थ्योरेटिकल पार्ट है और थोड़ा सा उसमें न्यूमेरिकल पार्ट है। वो हम रेशियो और कैश फ्लो खत्म करने के बाद फिर उन पे आएंगे, बिकॉज दीज चैप्टर्स आर मच मोर इंपॉर्टेंट एंड कंटेन्स मच मोर वेटेज दैट दैट। अगर वो पढ़ लेते तो ये बाद में नहीं पढ़े जा सकते। क्यों? क्योंकि हम जब थोड़े से लेजी हो जाएंगे उनको पढ़ने के बाद तो वापस से फ्लो में नहीं आ पाएंगे। सो गाइस, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं रेशियो। आज ज्यादा कुछ नहीं पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फायदे नुकसान, टाइप्स ऑफ रेशियोज, इनके बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे। आज की जो ये वीडियो है आपके वाइवा में, आपके प्रैक्टिकल्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखने वाली है। रेशियो से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, वो भी अगर हुआ तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो गाइस लेट्स स्टार्ट। रेशियो क्या होता है पहले हम देखेंगे। तो अकाउंटिंग रेशियो इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द रिलेशनशिप which exists between figures shown in balance sheet, statement of P&L or in any part of accounting organization। यानी अकाउंटिंग रेशियो का मतलब, रेशियो को आपको पता है कि नहीं भी दो चीजों के कंपेयर करना और उसके रिलेशन निकालना, ठीक है। तो अकाउंटिंग रेशियो क्या है? ये एक ऐसी चीज है जिसके थ्रू हम रिलेशनशिप निकाल सकते हैं बिटवीन टू अकाउंटिंग टर्म्स, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल पिछले साल और इस साल के प्रॉफिट का रेशियो निकाला 2:1 आ रहा है, यानी कि इस साल पिछले साल के मुकाबले दुगना प्रॉफिट हुआ, ठीक है। सेल्स का और प्रॉफिट का रेशियो निकाल लिया, कितना आ रहा है 10%, यानी कि जितनी भी सेल हुई है उसका 10% क्या है मेरा प्रॉफिट। तो रेशियो का काम क्या होता है? जस्ट टू एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन टू डिफरेंट वेरिएबल, भले ही वो कनेक्टेड हो या ना हो। अगर नहीं भी कनेक्टेड तो भी हम उसके बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन तो निकाल ही सकते हैं, एक नंबर्स तो हम निकाल ही सकते हैं। तो रेशियो को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है, 4 तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है रेशियो। तरीका नंबर 1 है प्योर रेशियो का मतलब, या प्योर तरीके से किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी इसमें जो नीचे वाली टर्म आती है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो 3 लाख अपॉन 1 लाख, ठीक है, ये हमारा आ रहा है। तो काट के मैं इसको क्या लिखूंगा 3:1, यानी कि इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चन में इसको शो करता हूं। ये वाली चीज हमेशा 1 रहती है, भले ही ऊपर कुछ भी हो। अगर ऐसा होता 3 लाख अपॉन 2 लाख, ठीक है, तो देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 3:2 आ रहा है। तो मैं इसको और काटूंगा, कितनी बार में जाएगा 1.5। तो किस तरीके से लिखूंगा 1.5:1। So pure ratios are represented in the form of क्वेश्चन का मतलब 1 आना चाहिए नीचे, पूरा काट दो, पॉइंट पा रहा ऊपर पॉइंट में छोड़ो, पर नीचे 1 आना चाहिए। ये सिर्फ रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि अपना आंसर इस तरीके से लिखा जाएगा। सेकंड होता है आपका परसेंटेज। तो आपको पता है परसेंटेज में किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। आंसर आया 40%, 50%, 10%, ठीक है। तो सेकंड रिप्रेजेंटेशन का तरीका है परसेंटेज के फॉर्म में। थर्ड तरीका है टाइम्स की फॉर्म में। टाइम्स बिल्कुल सिंपल है, जैसे अपना आया था देखो 4:1 आया, ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूं 4 टाइम्स, ठीक है। 1.5:1 आया, ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूं 1.5 टाइम्स, मतलब कितना गुना है। लास्ट आता फ्रैक्शन। फ्रैक्शन आप सब जानते हो 3/4 है, ये फ्रैक्शन है, काट के भी रख दो तो 0.75 आया इसका रेशियो, ठीक है। 1:1 हमने नहीं शो करा, तो ऐसे लिखो या इस तरीके से लिखो। तो दीज आर कि भाई रेशियो को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। जो हमारा आंसर आएगा, जो हम करेंगे, बहुत सारे रेशियो करने हैं, उस आंसर को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, वो होता है हमारा एक्सप्रेशन ऑफ अ रेशियो। ज्यादा डीप में नहीं जाना, इसमें कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम जब रेशियो पढ़ेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि भाई जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी एक रेशियो उठा लिया, करंट रेशियो उठा लिया, ठीक है, उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि आपके आंसर में मान लो आ गया 2, अब इसको 2:1 लिखना है, 2 टाइम्स लिखना है, 100% लिखना है, 200% लिखना है, या फिर 2:1 में छोड़ना है। तो आंसर के लास्ट में क्या लिखना है, टाइम्स में लिखना है या नॉर्मली लिखना है, वो पता होना चाहिए हमको। तो वो इनसे पता लगता है। हम आगे पढ़ेंगे कि भाई कौन से रेशियो को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है।
अब आते हैं अपनी वाई वाले सेक्शन पे कि भाई पूछ लेते हैं कि भाई रेशो से फायदा क्या होता है, कि अगर क्यों बनाते हैं हम अकाउंटिंग रेशो, क्या फायदा होता है। तो भाई सिंपल सा है, आप लोगों को पता होगा यार कि अभी मैंने बोला आपको कि भाई सेल्स और प्रॉफिट का हमने रेशो निकाला 10% आ रहा है, तो इससे फायदा क्या हुआ कि हमें इतनी माथापच्ची बार बार आपको बैलेंस शीट उठाने की, बार बार सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली अपने रिजल्ट पे आ सकते हैं। फास्ट रिजल्ट मिलता है, कुछ लिमिट तक प्रैक्टिकल रिजल्ट मिलता है, इजीली अंडरस्टैंडेबल होता है, कोई भी पर्सन उस चीज को इजीली समझ सकता है। अब भाई हमने पढ़ा है कि अकाउंट्स में फायदे हैं तो नुकसान भी है। क्या नुकसान है अकाउंटिंग रेशियो के? पहला नुकसान मैं आपको समझा रहा हूं, कुछ ऐसा अकाउंट्स है कि तो ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है हमको। तो क्या नुकसान है अकाउंटिंग रेशियो के? देखो हमने पढ़ा कि जो रेशियोज होते हैं वो सिर्फ बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ P&L से ही बनाए जाते हैं, यानी कि फाइनल अकाउंट से ही बनाया जाता है। बीच में क्या हुआ, कुछ गड़बड़ हुई क्या, कितना नुकसान हमारे एम्प्लॉइज को झेलना पड़ा, कितना नहीं झेलना पड़ा, उनको कितना फायदा हो रहा है, इससे रेशियो को कोई भी लेना देना नहीं है। ठीक है, जैसे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है, प्रॉफिट हमारा बढ़ गया, अच्छी बात है, बट अल्टीमेटली वो प्रॉफिट बनाने के लिए हमने अपने एम्प्लॉइज को एक्सप्लॉइट करना चालू कर दिया। सॉरी गाइस, हमने अपने एम्प्लॉइज को एक्सप्लॉइट करना चालू कर दिया, उन लोगों से डबल वर्क करवा रहे हैं, सैलरी भी ठीक ठाक कम दे रहे हैं। तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशो या रेशो फाइनल रिजल्ट बताते हैं, मीडिएटर में क्या हुआ नहीं बता सकते। पर्सनल बायस हो सकते हैं, बायस मतलब धोखाधड़ी। पर्सनल बायस का मतलब जो बंदा रेशो बना रहा है उसने को गोलमाल कर दिया, ठीक है, पर्सनल बायस भी हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती है। समझ में आ गया? तो रेशो के फायदे हैं तो नुकसान भी है, ये हमको कहीं लिखने को नहीं आएगा, अगर आता है तो एक मार्क में पूछ लेते हैं, ठीक है। स्टेट एनी वन लिमिटेशन ऑफ रेशो, स्टेट एनी वन एडवांटेजेस ऑफ रेशो, ये आपकी बुक में भी गिवन है, एज इट इज आपको पढ़ना है, ज्यादा कुछ भी नहीं है। समझ में आया? अब इसके बाद पढ़ते हैं, हमें जो 4 टाइप के रेशो पढ़ने हैं वो क्या होते हैं वो देखते हैं। तो टाइप्स ऑफ रेशो पढ़ने से पहले मैं कुछ यहाँ 3 पॉइंट्स हैं जो कि हमारी छोटी सी थ्योरी है इस चैप्टर की, ज्यादा कुछ नहीं है, बस 2-3 पॉइंट्स है जो कि हमने निकाले हैं, मैं वो आपको समझा देता हूं, फिर हम इसको एक बार देख लेंगे और फिर इस वीडियो को एंड अप करते हैं। देखो सबसे पहले आता है आपका इंटरफर्म कंपैरिजन। अब रेशोज की मदद से एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं इंटरफर्म कंपैरिजन। अब इसका मतलब है 2 होते हैं, एक इंटरफर्म और एक इंट्राफर्म। इंटरफर्म मतलब इन बिटवीन फर्म्स, इंटरफर्म मतलब इन बिटवीन फर्म्स, यानी कि रेशोज की मदद से मैं खुद का कंपैरिजन कर सकता हूं अदर फर्म्स के साथ। जैसे कि रिलायंस जियो का कंपैरिजन हो रहा है एयरटेल और इन सब के साथ, एयरटेल आइडिया इन सब के साथ, तो ये क्या है इंटरफर्म कंपैरिजन। तो थ्रू रेशोज भाई मेरा प्रॉफिटेबिलिटी रेशो कितना है 20%, कि भाई मेरी सेल का 20% प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, जियो वाले ने देखा। अब एयरटेल वाले ने देखा मेरी सेल्स का 10% प्रॉफिट हो रहा है, तो एयरटेल वाले को पता है कि मेरी सेल्स तो है पर प्रॉफिट कम क्यों है, क्योंकि मेरा प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा कम है। तो इंटरफर्म कंपैरिजन इज पॉसिबल इन रेशोज। रेशो से फायदा होता है इंटरफर्म कंपैरिजन करने में, अगर रेशो नहीं होते तो हम कभी भी कंपेयर नहीं कर पाते। नेक्स्ट आता है इंट्राफर्म कंपैरिजन। इंट्राफर्म कंपैरिजन का मतलब फर्म के अंदर ही कंपेयर किया जा रहा है, यानी पिछले क्वार्टर के हिसाब से इस क्वार्टर में कितना फायदा हुआ, पिछले क्वार्टर के हिसाब से इस क्वार्टर में सेलिंग कितनी बढ़ी, तो दैट इज नोन एज इंट्राफर्म कंपैरिजन। इंटरफर्म मतलब फर्म के, मतलब कई सारी फर्म के बीच में, और इंट्रा मतलब अपनी फर्म के अंदर ही खुद से कंपेयर करना। एक पॉइंट आ रहा है जिसको हम बोलते हैं विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग यानी खिड़की को बंद करना, एक तरीके से हम इसको बोलते हैं। खिड़की बंद करने का मतलब क्या है कि विंडो ड्रेसिंग का मतलब मैनिपुलेशन इन अकाउंट्स, यानी कि अकाउंट्स में कुछ छेड़छाड़ की गई है। छेड़छाड़ होती है ना, अकाउंट में कुछ छेड़छाड़ की गई है ताकि उसको पहले से बेहतर दिखाया जाए, ठीक है। सो विंडो ड्रेसिंग का मतलब मैनिपुलेशन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट टू शो बेटर कंडीशन दैन द एक्चुअल कंडीशन, उसको हम कहते हैं विंडो ड्रेसिंग। तो थ्योरेटिकल पार्ट हो गया। हमें जो पढ़ना है फटाफट से देख लो गाइस। टाइप्स ऑफ रेशियो, 4 तरीके के रेशियो हम पढ़ेंगे। पहला है लिक्विडिटी रेशियो, इसके अंदर टाइप्स आएंगे बहुत सारे, मैं हेडिंग समझाता हूं आपको। लिक्विडिटी रेशियो का मतलब क्या होता है? लिक्विडिटी रेशियो वो रेशियो होते हैं जो कि फर्म की लिक्विडिटी बताते हैं। लिक्विडिटी मतलब पावर टू कन्वर्ट इन कैश, कितनी जल्दी आप कैश में कन्वर्ट हो सकते हो। इसमें आपको करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो ये पढ़ने को मिलेंगे। नेक्स्ट है सॉल्वेंसी रेशियो, कि फर्म कितनी जल्दी सॉल्व हो जाएगी, मतलब खत्म हो जाएगी, या फिर फर्म के एसेट्स कितनी जल्दी रियलाइज किए जा सकते हैं। टोटल एसेट्स, डेब्ट वगैरह ये सब कितनी जल्दी रियलाइज किए जाते हैं।
नेक्स्ट टर्नओवर रेशियो। टर्नओवर का मतलब वही एक्टिविटी करने से फर्म को कितना फायदा हो रहा है, कितना फायदे की परसेंटेज है, और ये सारी चीजें हम यहाँ देखेंगे। कितना गुना प्रॉफिट हो रहा है, तो इसमें हम वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, बहुत सारी चीजें हम पढ़ेंगे। लास्ट आता है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, टू जज द प्रॉफिट कैपेसिटी और द प्रॉफिट रेशियोज ऑफ फर्म, कि फर्म की प्रॉफिट कैपेबिलिटी कितनी है, वो कितना प्रॉफिट कमा रही है, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, नेट प्रॉफिट कितना है, पिछले साल के हिसाब से कितना है, क्या है, वो सब इस रेशियो में पढ़ना है। तो ये थे हमारे 4 टाइप के रेशियो। नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो 95 में हम लिक्विडिटी रेशियो को उठाएंगे और उसके अंदर के 2 रेशियो करने की कोशिश करेंगे और इसके न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। सो गाइस, दिस इज इट फॉर टुडेस वीडियो। कीप ऑन वाचिंग अकाउंट्स अड्डा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, और हमारी वेबसाइट है www.soulstruggler.com। सो डोंट फॉरगेट टू वॉच दिस आउट।